शानदार कमिटमेंट के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अपने लिए सभी लोग क्लैप करेंगे और अपने कंधे के ऊपर अपनी पीठ थपथपाएंगे, बिकॉज यू ऑल आर चैंपियंस। आप लोगों ने निर्णय लिया है सुबह जल्दी उठकर अपनी जिंदगी में सफलता पाने का। और दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप ये सब कहाँ से सीखते हो, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं उनको बुला के लेके आया हूँ जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता था, जिन्होंने शुरुआती स्तर पे बहुत मोटिवेट किया मुझे इस बिजनेस के अंदर। मैं जब भी परेशान होता था, जब चैलेंजेस आते थे, तो कोई ना कोई साथी आपको चाहिए होता है इस बिजनेस के अंदर जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको सपोर्ट करे। तो आज हमारे बीच में हमारे सबके प्यारे चहेते राजकुमार गिरी जी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार और शानदार वेलकम होना चाहिए गिरी जी का, सो दैट वो हमें अपनी लाइफ में इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ वैल्यू एडिशन दें और हमारी जिंदगी में सफलता पाने के लिए वो कुछ हमें इस तरह की चीजें बताएं, सो दैट हम पावरफुली और कमिटेड होकर के इस बिजनेस में सफल हो। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ, शानदार जोरदार स्वागत के साथ मैं इनवाइट करता हूं आज गिरी जी को, जो आज हमें अपनी वैल्यूएबल सजेशन देंगे, टिप्स देंगे। थैंक यू सो मच गिरी जी। आपका माइक शायद ओपन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी लोग आपसे बहुत कुछ सुनने को बेकरार हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव सर। और आपने इतना कुछ बोला है मेरे बारे में, तो मैं तो अब समझ ही नहीं पा रहा कि शुरुआत कैसे करूं। एक प्रेशर आ जाता है ना, एक दबाव आ जाता है जब इस तरह कोई। तो चलिए खैर, जैसा भी मेरी लाइफ रहा है उससे जुड़े हुए कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि सर ने बताया, नाम मेरा राजकुमार गिरी है और मैं इस बिजनेस में लगभग 8.5 साल से हूँ। 13 मार्च 2012 को मैंने ये कंसेप्ट ज्वाइन किया था। और इससे पहले मैंने एक जॉब किया। उससे पहले मैं एक अदर एमएलएम में लगभग 7 साढ़े 7 साल राजीव सर के साथ ही रहा। उससे पहले मैंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस किया था। और उससे पहले मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। उससे पहले स्कूलिंग कंप्लीट की। और उससे पहले मैं पैदा हुआ। बड़ा अजीब सा लगा, कुछ लोग मुस्कुराने लगे पैदा होने के नाम पे। पैदा तो सभी लोग हुए हैं, मैंने कौन सा कोई ऐसा काम कर दिया जो औरों ने नहीं किया। सब पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बताने का अंदाज मेरा इस तरह का था कि लोगों को स्वाभाविक है कि वो मुस्कुराहट आ जाए उनके चेहरे पे। मैं जब भी आप परंपराओं को तोड़ते हो तो मुस्कुराहट आती है। इंट्रोडक्शन देने का तरीका ये नहीं होता जो मैंने दिया। इंट्रोडक्शन देने का तरीका तो सिंपल सा होता है जी, मैं पैदा हुआ, फिर स्कूल जाने लगा, फिर कॉलेज गया, फिर काम कर लिया, फिर मैं हूँ। बट मैंने थोड़ा सा रिवर्स उसको बताया। और जब जब भी आप परंपराओं को तोड़ोगे तो लोग इसी तरह से हंसेंगे जैसे भी आपके चेहरे पे किसी अंदर से मुस्कुराहट आई है। वेस्टीज बिजनेस भी तो ऐसा ही कुछ है। वेस्टीज बिजनेस भी तो परंपराओं को तोड़ने का है। परंपरा तो ये है कि पैसे देते हैं, खरीदारी करते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। बट वेस्टीज बिजनेस में बताया जाता है कि पैसे दो, खरीदारी करो, फिर इनकम आएगी। तो जब भी हम कहते हैं खर्च करने से इनकम आएगी तो लोग हंसते हैं। और उसी हंसी से हजारों लाखों करोड़ों लोग घबरा जाते हैं रिजेक्शन से कि यार लोग हंसते हैं। अरे लोग तो इसलिए हंसते हैं क्योंकि आप परंपराओं को तोड़ने के बिजनेस में हैं। आप जब जब भी परंपराओं को तोड़ोगे लोग आपके ऊपर हंसेंगे। आज भी हमने एक परंपरा को तोड़ने की बात करी इंट्रोडक्शन में, दूसरी परंपरा को तोड़ते हैं वेस्टीज में। तीसरी अगर परंपरा की बात करें तो आज एक नॉर्मल सी बात आप करिए। आज अपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अनाउंस करिए कि आज आप BMW लेने जा रहे हैं। लोग हंसेंगे, आपको नीचे से ऊपर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये परंपरा नहीं है। परंपरा तो मोटरसाइकिल खरीदने की, कार, छोटी कार खरीदने की परंपरा है। तो जब जब भी आप बड़ी बातें करेंगे, परंपराओं को तोड़ेंगे तो लोग हंसेंगे। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पैदा किया। जैसे कि मैंने बताया भी, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो पैदा होने के बाद कुछ चीजें हमारे हाथ में दी उसने। कुछ कंट्रोल में दिया, कुछ कंट्रोल में नहीं दिया। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है। आप याद करिए, जब हम पैदा हुए तो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। ना ये कंट्रोल में था हमारे कि हम किस घर में पैदा होंगे। ना ये कंट्रोल में था कि हम लड़की होंगे, हम लड़के होंगे। ना हमारे ये कंट्रोल में था हम गोरे होंगे, काले होंगे। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ था वो उस कुदरत और उस ईश्वर के कंट्रोल में था। बट पैदा होने के बाद जब हम पैदा हो गए तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में ईश्वर ने धीरे धीरे देनी शुरू करी, और कुछ चीजें आज भी कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखो कि पैदा जिस दिन हम हुए उस दिन हम हिल भी नहीं सकते थे। उस दिन शायद हम अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे जिस दिन हम पैदा हुए। आप एक दिन के बच्चे को, शुरुआत के नवजात बच्चे को देखना, वो अपनी आंखें अपने आप नहीं खोल सकता। और लेकिन एक दिन का होने के बाद वो थोड़ा आंखें खोलता है, फिर 2 दिन का होने के बाद थोड़ा सा हिलता है, फिर वो सांसों के अपने तरीके से लेता है, फिर कुछ दिन बाद वो अपना बैठना शुरू करता है, मतलब करवट लेना शुरू करता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर वो हाथ हिला सकता है, फिर वो पैर हिला सकता है, फिर वो हंस सकता है, फिर वो मुस्कुरा। तो धीरे 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 कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में आनी शुरू हुई। आप लोगों ने मुझे
याद होगा, मतलब आप लोगों को याद होगा, मुझे थोड़ा सा याद है कि जितने भी लोग 70s के आसपास के हैं वो लोगों ने वीडियो गेम खेले हैं कभी। आज के बच्चे तो अलग तरह के गेम खेलते हैं, लेकिन 70s के आसपास 80s के आसपास के लोगों ने वीडियो गेम खेले हैं। और वीडियो गेम में अक्सर ये हुआ करता था कि जब जितनी बार हम राक्षस को मारते थे उतनी बार हमें पावर एक्स्ट्रा मिलती रहती थी। जब जब भी हम कुछ बड़ा काम करते थे तो हमें पावर मिलती थी। वैसे ही हमारी लाइफ है। ईश्वर भी कहता है कि तू आंख खोलना शुरू कर, मैं तुझे हाथ हिलाने की पावर दूंगा। तू हाथ हिलाना शुरू कर, मैं तुझे करवट लेने की ताकत दूंगा। तू करवट लेना शुरू कर, मैं तुझे बैठने की ताकत दूंगा, पावर दूंगा। तू बैठना शुरू कर, मैं तुझे घुटना चलने की ताकत दूंगा, पावर दूंगा। तू घुटने चलने की शुरुआत करेगा, मैं तुझे खड़े होने की ताकत दूंगा। खड़े होने के बाद तू 10 कदम चलेगा तो फिर मैं तुझे दौड़ने की ताकत दूंगा। तो जब जब भी हम कुछ काम करेंगे वो हमें पावर देता है पॉजिटिव। जैसे कि आज हमारे अफर्मेशन में सीखा भी था, तो धीरे धीरे कुछ पावर हमें मिलनी शुरू होती है। और उस पावर को कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ उस पावर को समझ नहीं पाते कि कब क्या पावर मिलती है। लोग उसी में उलझे रहते हैं कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे ईश्वर आपको देने के लिए बहुत कुछ बैठा है, बट आप अपने उस पावर का इस्तेमाल करिए। अभी जो उसने दिया है उसको सही इस्तेमाल करो, अगली पावर आपको मिलने वाली है, अगली ताकत मिलने वाली है। लोग लेकिन जो अभी मिल चुके हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको अ, बड़ी ताकतें, बड़ी पावर नहीं मिल पाती, बड़ी एनर्जी के साथ वो लिंकअप नहीं हो पाते। चलिए, मैं ज्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको। मैं बड़ी बेसिक बेसिक बातें करके आज जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा। हमारी जिंदगी में सबसे खुशनुमा पल कौन सी लाइफ थी हमारी? मतलब जीवन के सबसे खुशनुमा पल कब थे? अ, देखो, कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। जूम पे मीटिंग के बाद ये तो के छोटे थे, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तब वो खुशनुमा पल थे। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ और आप सब लोग भी यही मानते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम बड़े खुश थे। ना कोई टेंशन थी, ना कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। जब जो जो चीज मांगी वो चीज की डिमांड की और वो मिल गई, चाहे वो ईश्वर ने दी, चाहे वो पेरेंट्स ने दी। वो जिस तरीके से भी हमें मिली, कई बार तो हम इतने अच्छे थे, हम इतने क्यूट थे, इतने सुंदर लगते थे कि पड़ोसी भी हमारी डिमांड पूरी करते थे। कई बार हमारे पेरेंट्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हमारी डिमांड करी है। और वो बचपन ऐसा था कि वो बचपन में लोग हमें खिलाना चाहते थे, लोग हमें अपनी गोद में उठाते थे, लोग अपनी बाहों में लेते थे, लोग हमें चूमते थे, लोग हमारी नोजी पे प्यार करते थे, लोग मतलब एक अलग तरह का वो लाइफ था। बट आज ऐसा क्यों? आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल तो आप मतलब नहीं पाएंगे, बट मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमें जो ईश्वर ने कुछ पावर दी ना, एड ऑन हमारे साथ जो पावर की है, उसका इस्तेमाल हमने गलत करना शुरू कर दिया। अगर उसका इस्तेमाल हम पॉजिटिवली करते तो शायद हम बहुत कुछ हो सकते। देखिए, बचपन में ईश्वर ने हमें एक पावर दी है, और वो पावर हम सब लोगों के पास है, आज भी है भरपूर मात्रा में। और वो है हमारी मुस्कुराने की, हमारी हंसने की, हमारी खिलखिलाने की एक पावर, एक ताकत। और ये ताकत किसी और के पास नहीं है। आप देखिए, इंसान के अलावा किसके पास है? कभी आपने भैंस को हंसते हुए देखा है? भैंस हंसती ओ, कभी हंसती है क्या भैंस? कभी गाय को हंसते हुए देखा है आपने? कभी बकरी को हंसते हुए देखा है आपने? कभी किसी पक्षी को नहीं, कोई पक्षी नहीं हंसता, कोई जानवर नहीं हंसता, किसी तरह का भी कोई और प्राणी के पास इतनी ताकत नहीं है। ये अगर एक ताकत, एक पावर ईश्वर ने दी है तो वो एक इंसान को दी है। और बचपन में ये पावर हमारे पास थी। हम जब इसका इस्तेमाल करते थे तो लोग हमें खिलाते थे, लोग हमसे प्यार करते थे, लोग हमें स्नेह करते थे, लोग हमें गोद में उठाते थे, लोग हमें गले लगाते थे, लोग हमें वो चीजें प्रोवाइड कराते थे जिसकी हमें नीड होती थी, जिसकी हम रिक्वायरमेंट होती थी, जो हमें चाहिए था वो देते थे। और कई बार तो हमने वो जिद भी पूरी करा ली जो शायद हमारे हित में नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम इतने अच्छे थे, हम मुस्कुराना जानते थे, हमारे पास वो ताकत थी। और मुस्कुराता हुआ इंसान कितना अच्छा लगता है। बचपन में हम तभी तो अच्छे लगते थे क्योंकि हम मुस्कुराना जानते थे। हमारे अंदर कोई जेलसी नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, किसी तरह का भी मनमुटाव नहीं था। हम सिर्फ छोटे बच्चे थे, नादान थे, और उस परमात्मा के संपर्क में थे। इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ था। आज कौन रोकता है? आज किसने आपको रोका है? आज अगर आप वैसे हो जाएं जैसे बचपन में थे, क्योंकि आपने बोला है, देखिए अभी 2 मिनट पहले ही आपने बताया था मुझे कि जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल आपके बचपन वाले थे। अगर वो लौट आए तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई फीस भी मांगू तो आप मुझे पे करना चाहेंगे। वो बचपन अगर वापस मिल जाए, कौन रोकता है आपको उस बचपन में जाने के लिए? क्या ये उम्र रोकती है? उम्र नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके पास वो सारी ताकत है। मुस्कुराने की ताकत आपके पास है, खिलखिलाने की ताकत आपके पास है, द्वेष, जलसी, नफरत, ईर्ष्या को दूर करने की ताकत आपके पास। अगर कोई रोकता है तो वो रोकती है आपकी।
मैं अब इतना बड़ा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा, मैं हंसूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब सिर्फ ये रोकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रोकता। इसके अलावा कोई भी नहीं रोकता। दुनिया तो चाहती है आप मुस्कुराएं, आपका परिवार चाहता है आप मुस्कुराएं, आपके बच्चे चाहते हैं आप मुस्कुराएं, आपकी पेरेंट्स चाहते हैं आप मुस्कुराएं, वो चाहते हैं आप खुश रहें। उनको, वो जब आप खुश रहते हो तो वो खुश होते हैं, बट आप नहीं खुश रहना चाहते। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है कि हम खुश नहीं रहना चाहते। चाहते भी अगर हैं तो उसका अप्लाई नहीं करते। हम बाहरी जो दुनिया है उससे कंट्रोल है, हम अंदरूनी दुनिया से कंट्रोल नहीं है। और हमारे अंदर अथाह खुशियां भरी पड़ी है, अथाह खुशियों का संसार भरा पड़ा है। एक बार पूरी दिए तो सही, एक बार टटोलिए तो सही। और मैं तो बस यही कहूंगा कि आज मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने राजीव सर को इतनी बार रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मुझे बता दो, प्लीज मुझे बताओ, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे सीएनटी करनी है, मुझे कैलकुलेशन समझानी है, मुझे क्या करना है। सर ने बस एक ही बात बोली, मैं मेरे छोटे भाई हैं और मैं बहुत आदर करता हूँ सर का, मैं बहुत कुछ इनसे सीख के आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने एक ही बात बताई कि आप तो आ जाना और आके वो बोल देना जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बस समझ में आए, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़े। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये बात आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगोगे अगर आप मुस्कुराओगे। तो आज हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, मैं यही चाहूंगा कि वो एक बार अपने चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट, वही वाली लाइन जो बचपन में हुआ करती थी, छोड़ दो आज कि अभी क्या परिस्थिति है आपके साथ। भूल जाओ कि अभी आपके पास पैसा है, धन दौलत क्या संपत्ति है या नहीं है। भूल जाओ अभी आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं, कोई काम हो रहा नहीं हो रहा। भूल जाओ कंसिस्टेंसी कितनी हुई है। भूल जाओ अभी आप किस जगह पे हो। भूल जाओ आज क्या होने वाला है। भूल जाओ कल क्या हुआ था। बट अभी के अभी, अभी के अभी ये चीज का ध्यान रखो कि ईश्वर ने आपको सांसें दी है और सांसें अनमोल हैं। अभी हमने मेडिटेशन में सीखा था ना, अपनी सांसों पे ध्यान दो। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। इतनी अनमोल है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। वो नेचुरल, वो ईश्वर ने हमारे अंदर इनबिल्ड किया है, डाली है। बट कल्पना करके देखो कि वो सांसें अगर 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ना आए तो। बट हमने कभी ध्यान दिया उन सांसों का कितनी अनमोल है। हम उन चीजों में तो उलझे रहे जिनको खरीदा जा सकता है, जिनको बेचा जा सकता है। हमने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं जिसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, और वो है हमारी सांसें। और कितनी बेहतरीन है, आप देखिए ये सांसें चलती हैं तो हम चलते हैं, अगर ये चलनी बंद हो जाए तो हम शायद चल ना पाए। इससे हमारा जीवन चलता है, इससे ही हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी बलिष्ठ हो, शारीरिक रूप से कितनी भी उसके पास ताकत हो, कितना भी कुछ भी हो, बट उसके पास सांसें नहीं है तो सब बेकार है। और कोई कितना भी कमजोर हो, आज उसके पास कुछ भी ना हो, बट सांसें हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आज आपके पास वो सांसें हैं। दो अनमोल चीजों की बात मैंने करी है, एक है सांसें और एक है मुस्कुराहट। सांसों का हम कुछ नहीं कर सकते, ये ईश्वर ने, परमात्मा ने गिफ्ट दिया है हमें। बट इनका केयर कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनको निहार सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, इनके साथ बातें कर सकते हैं, इनके साथ अपने इमोशन टच कर सकते हैं, क्योंकि ये अनमोल है, परमात्मा ने हमें दे दिए। बट मुस्कुराहट भी परमात्मा ने दी है, उसके साथ भी हमें एंजॉय करना है। तो मुस्कुराते हुए अपनी सांसों पर आज ध्यान देना है। मेडिटेशन का जो फॉर्मूला सर ने भी बताया था, राठौर जी ने, उसी को अप्लाई कीजिए। और उसके साथ साथ मुस्कुराते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मैं ये 2 से 3 मिनट आपको कराने वाला हूँ। 2 से 3 मिनट सिर्फ मुस्कुराना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे ध्यान दीजिए कि आपके पास कितनी अनमोल कोई चीज है, कितनी अनमोल वो दोस्त, वो मित्र है आपका जो हमेशा आपका साथ देता है। आप कहते हो उसने मेरा साथ नहीं दिया, आप कहते हो उसने साथ नहीं दिया, कोई साथ दे या ना दे, दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी। बट एक चीज आपसे पहले आई थी और आपके बाद जाएगी, वो है आपकी सांसें। आप इस दुनिया में तब आए थे, उससे पहले आपकी सांसें थी। इस दुनिया में जाने के बाद इंसान बहुत कुछ खत्म कर चुका होता है, बट सांसें अंतिम समय तक, अंतिम तक साथ रहती हैं। और आपकी मुस्कुराहट भी आपका साथ तब तक देगी जब तक आप चाहेंगे। तो दो अनमोल चीजें आपके पास है। प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार अपने अंदाज में, आप घर में हैं तो आप ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे। लोग खुश होंगे आपको खुश देख के, आपकी फैमिली खुश होगी आपको खुश देख के। आप कभी उनका दिल से जानने की कोशिश करो कि वो कितने खुश होते हैं जब आप मुस्कुराते हो। और आज आप उनको खुश करने का एक मौका दे रहे हो, तो मुस्कुराइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। चाहे तो आंखें बंद कर लें, मैं एक म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, उस कुदरत के थोड़ा संपर्क में जाएंगे। 2 से 3 मिनट हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे। अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला रखना है, तनाव अपने नहीं रखना है। और
पंजों को भी तनाव रहित रखना है, घुटनों को तनाव रहित रखना है, गर्दन को तनाव रहित रखना है, रीढ़ की हड्डी को तनाव रहित रखना है, और गर्दन सीधी रखनी है, पोजीशन सीधी रखनी है, मेडिटेशन वाली पोजीशन में ही रहना है आपको, और ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाना है, एकांत में रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो आप मुस्कुरा, चेहरे पे देखिए, जो मुस्कुराएगा नहीं, मैं राजीव को मैंने बोला ना मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं बोलूंगा रिमूव कर दो आपको, तो प्लीज मुस्कुराइए ताकि हम सब लोग इसी रिश्ते के साथ बने रहें। आप सब मुस्कुराते हुए, चेहरे पे हसीन सी मुस्कुराहट आपके रहे, और साथ में आप अपनी सांसों पे आपको ध्यान, वापस आ जाइए। अभी आप देख तो नहीं पाएंगे खुद को, लेकिन देखोगे तो आपके चेहरे पे आपको खुद महसूस होगा कि आज एक ग्लो है आपके चेहरे पे, और वो एक्चुअल में जो चैलेंज है वो हमारी लाइफ का यही है कि हम मानते तो हैं उस ईश्वर को, उस कुदरत को, उस यूनिवर्स को, बट मानते भी नहीं। जब लगता है उसकी जरूरत है तो हमने याद कर लिया, जब लगता है उसकी जरूरत नहीं है तो हम भूल जाते हैं। हमें पता है सबसे बड़ी ताकत वही है, वही कंट्रोल किए हुए है, उसी से हम चलते हैं, वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ लेने वाला है। लेकिन जैसे ही कोई मौका ऐसा आता है, किसी ने हमें गाली दे दी, तो गाली हम उसे तुरंत देंगे। तब भी तो इस ईश्वर पे भरोसा करो कि अगर आपने किसी को गलत तरीके से गाली दी है या किसी तरह का आपका अपमान किया है, तो परमात्मा देखेगा, आप तो मुस्कुरा के छोड़ दो। हो सकता है आपके पुराने कर्मों की सजा आपको मिली हो सकता है नया कुछ क्रेडिट हुआ हो, कुछ भी तो हो सकता है, बट आप उसका रिजल्ट तुरंत क्यों दे रहे हो? अगर वो कुदरत को मान रहे हो तो कुदरत पे भरोसा करो। और ये बात सिर्फ लाइफ में इसी पहलू पे नहीं लागू होती, ये हर पहलू पे लागू होती। हम किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो उम्मीद करेंगे वो तुरंत ज्वाइन कर ले। नो डाउट उम्मीद करनी चाहिए, जाना चाहिए सोच के, ये थॉट हमारी होनी चाहिए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता तो दुखी हो जाते हैं। ये भी तो सोच के जाओ कि जो करेगा परमात्मा करेगा, जो करेगी कुदरत करेगी। अरे तब क्या होगा कि मान लेते हैं अभी उसने ज्वाइन कर लिया, बट वो आपकी कुंडली में मैच ही नहीं करता। आ तो गया, वो ज्वाइन कर लिया, आपसे मेहनत भी करवा ली, मेहनत करवा के वो क्राउन डायरेक्टर भी बन गया, लेकिन आपकी कुंडली से मैच नहीं करता, तो क्या होगा? कोई दूसरी कंपनी आएगी, चला जाएगा, तब ज्यादा दुख होगा, या आप पहले ही ज्यादा मना कर देता हो तब ज्यादा दुख होता? आपके एनर्जी का लॉस करा गया, आपके टाइम का लॉस करा गया, आपके पैसे का लॉस करा गया। वो आपकी कुंडली में था ही नहीं, वो परमात्मा ने कुछ सब 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 लिखा हुआ है, सब उस कुदरत यूनिवर्स के पास सब कुछ पहले से डिसाइडेड है कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, वो वही देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। हमें लगता है, उस पल हमें लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट वही हमारे लिए अच्छा होता है जो हमारी लाइफ में घटनाएं घटती हैं। मैं और राजीव सर और रिजवान जी, धर्मेंद्र मान जी, रेहान भाई, मैंने बताया कि वेस्टीज से पहले मैंने जॉब किया, हम सब लोग अलग अलग उसमें थे, लेकिन बट इससे पहले हमने एमएलएम के साथ काम किया था और सब लोग अच्छे लेवल पे थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उस कंपनी में कुछ गवर्नमेंट की ऑडिटिंग हुआ और उस कंपनी को लॉक कर दिया गया। अब ऑडिटिंग इतनी बड़ी कंपनी का होना है तो उसमें महीनों लग गए, वो कंपनी बंद हो गई। हम बड़े परेशान हुए, आती हुई इनकम रुकी, लाख सवा लाख रुपए की इनकम पे सब लोग थे, इससे भी ऊपर थे, रिजवान जी की इनकम लगभग 2 लाख रुपए थी, और भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। हम बड़े परेशान हुए, यार ये तो सब कुछ है, क्या होगा, अब लाइफ तो किस तरफ जाएगी, क्या, बड़ा परेशान, मतलब रोते थे हम लोग। हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पाते थे, हम पार्कों में जाते थे और पार्क में एक दूसरे से मिलके रोते थे हम लोग। बड़ा लगता था कि जिंदगी, भगवान तूने ये क्या किया, हर पहलू हर पल हम एक ही बात कहते थे, भगवान तूने ये क्या किया, तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा बुरा क्या किया था। लेकिन जॉब में थे, अचानक एक दिन राजीव शर्मा जी नोएडा में आए और नोएडा में उन्होंने आके बताया कि जॉब तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारी परेशानियां थी। मैंने कहा सर मुश्किल तो है, बट इसके अलावा चारा भी कुछ नहीं है। सर ने बोला कि तो कुछ करते क्यों नहीं हो? मैंने कहा कुछ क्या करें, कर तो रहे हैं जॉब। तो उन्होंने बोला यार एमएलएम करी थी, एमएलएम से बढ़िया कुछ नहीं है, इस दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो एमएलएम है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर वो माफ करो, एमएलएम नहीं करना। तो उन्होंने कहा क्या खराबी है? मैंने कहा सर देखो कितनी बेइज्जती हुई है, हमने इतने साल काम किया और बड़ी बेइज्जती हुई है, और अभी बड़ी मुश्किल से लाइफ थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है और आप फिर दोबारा उस तरफ ले जा रहे हो। तो इन्होंने मुझे बताया था कि गिरी जी, एमएलएम इंडस्ट्री खराब नहीं है, कुछ कंपनियां खराब है। और कंपनियां कौन सी खराब है? जिनके पास कोई सिस्टम नहीं होता।
इन्होंने मुझे गूगल के बहुत सारे आंकड़े दिखाए, 70-80 साल से चलती हुई कंपनी दिखाई। इन्होंने बताया कि इंडियन मेंटेलिटी के साथ जो कंपनी काम करती है, जो कोई सिस्टम बिल्ड नहीं करती है, उन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम आती है। तब इन्होंने फिर बीच में वेस्टीज का नाम बताया कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो है तो इंडियन, बट ये जो सिस्टम को फॉलो करती है वो ग्लोबली वो सिस्टम है जो 70-80-100 साल से सिस्टम चलते आ रहे हैं, उस तरह के सिस्टम पे काम करती है। आप देखो एक बार। और मैं ज्यादा लंबा इस स्टोरी को ना करते हुए इतना ही बताऊंगा कि सिस्टम को देखा, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद काम किया। वहां हाईएस्ट इनकम 7-7.5 साल बाद लाख रुपए की इनकम थी, एवरेज इनकम 50-60 हजार रुपए थी। बट यहाँ वो इनकम को क्रॉस करने में ज्यादा से ज्यादा 2-2.25 साल का वक्त लगा। और आज यहाँ की इनकम 10,62,000 रुपए हाईएस्ट है। वहां मेहनत, खूब मेहनत करके एक वैगन आर कार फाइनेंस करा पाए थे। यहाँ से आज 3-3 कार ली हैं, जिसमें एक ऑडी Q3 भी शामिल है। वहां काम करने के बाद, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा होता है। अगर वो कंपनी चलती रहती, गवर्नमेंट उसका ऑडिट नहीं करती, तो कौन सी ताकत हमें उस कंपनी से अलग कर सकती थी? कोई ताकत नहीं अलग कर सकती थी। बट ये बात परमात्मा को, ईश्वर को, उस कुदरत को पता थी कि जब तक इस कंपनी को बंद नहीं कराओगे तब तक ये छोड़ने वाले नहीं है। तो छोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इनसे छुड़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इन्हें बुरा भी लग सकता है, बट इनके अच्छे के लिए ये करना पड़ेगा। तो उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम आई और हमने वो छोड़ा, वेस्टीज मिला, वेस्टीज को करना शुरू किया। आज जितने भी हम 5 लोग हैं, हर इंसान 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे है, हर आदमी एक लग्जरी कार चलाता है, हर आदमी 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुका है, जबकि उस कंपनी के साथ कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझे एक बात बताइए, उस वक्त, उस पहलू, जिस दिन वो 11 दिसंबर को खबर सुनी थी 2012 में कि उस कंपनी के साथ ऑडिटिंग के लिए गवर्नमेंट ने उसको बंद किया है, तब कितना दुख हुआ था। बट अगर आज सोचते हैं तो कहते हैं यार अच्छा ही हुआ था, तो हुआ था। एक कहावत भी है ना, जब इतिहास लिखा जाता है तो पता नहीं होता कि ये इतिहास लिखा जा रहा है, वो तो तब पता चलता है जब वो वक्त गुजर चुका होता है। आज भी दोस्तों, जितने लोग आज हम यहाँ हैं, लगभग 1,000 के आसपास लोग हैं, आज एक इतिहास लिखा जा रहा है। ये जो 21 दिन से और ये जो 15 दिन से राजीव सर की ट्रेनिंग चल रही है, ये जो सुबह सुबह मेडिटेशन का प्रोग्राम इतना अच्छा कराया रहा है, ये जो चल रहा है ना, एक इतिहास है। आज मैं बैठ के यहाँ बता पा रहा हूँ ना जूम पे आपको, 2-4-5 साल गुजरने दो, आप दुनिया को ये बात बता रहे होंगे। और आज तो सिर्फ इंडिया के लोग यहाँ 1,000 लोग हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब 1,000 लोग तो सिर्फ साउथ अफ्रीका से आपके साथ बैठे होंगे, 1,000 लोग तो सिर्फ ओमान से आपके साथ बैठे होंगे, आपकी टीम के लोग होंगे। आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आपके इमोशन को समझ रहे होंगे, आपके भाव को समझ रहे होंगे। ये होगा, क्योंकि जब कुछ घटना घटती है तब पता नहीं चलता, तो उस कुदरत में भरोसा करिए। और वो ईश्वर हमेशा कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तो भरोसा है आपको। चलिए एक छोटा सा सॉन्ग और सुनते हैं, और इसी इमोशन के साथ रहना कि जो करता है ईश्वर वो अच्छा करता है, इसी इमोशन के साथ आप रहिए। और आगे का जो पहलू रहेगा, जो उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, वो शायद मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला होगा। तो आप मेडिटेशन पोजीशन में उसी में रहिए, चेहरे की मुस्कुराहट आपकी कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस आदत को डालने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो चेहरे पे जब मैं कहता हूँ मुस्कुराहट रखो, तो कुछ लोग रख लेते हैं, फिर वैसे ही आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है गुस्से में रहने की, नफरत में रहने की। हमने प्रैक्टिस की है दुख में रहने की, हम खुशियों में रहने की प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट में प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद दोबारा लोगों के चेहरे वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे देखते हैं तो फिर दोबारा मुस्कुराने लगते हैं, कारण क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे भी गंजों को देख के लोग मुस्कुराते ही हैं। अच्छा, कोई और भी मेरे जैसे बैठा हो तो क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलिए एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके साथ भी आप उस जर्नी पे चलते हैं। चलिए आ जाइए वापस। और मैं कोई भी टेक्निकल चीज आज वेस्टेज की आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा लिख रखा है, बस हमें इस्तेमाल करना है उसकी दी हुई पावर का। जैसे ही हम अच्छे तरीके से उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, नई पावर हमें मिलने वाली है। वीडियो गेम का हम फॉर्मूला समझ चुके हैं, लाइफ के सिद्धांत को हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे नई ताकतें उसने देना शुरू की हैं। तो अभी जो उसने हमें दिया है उसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया तो इससे बड़े मिलने वाले हैं। और सही इस्तेमाल सबसे पहले देखिए, आपके पास पैसा है, आप अपने तरीके से इस्तेमाल करिए, अपनी अपलाइन के गाइडलाइन में काम करिए। बट आपके पास जो सही ताकत है वो है मुस्कुराने की ताकत। आपके पास जो सही ताकत है वो है आपकी सोच की ताकत। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर उन चीजों को ठीक कर लिया तो हम लाइफ को और बिंदास तरीके से जी सकते हैं। हम लाइफ में और बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब लोग वेस्टीज में हैं, हम सब लोग प्लान दिखाते हैं, हम सब लोग लोगों से मिलते हैं, टीम में मीटिंग्स करते हैं, आते हैं जाते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग, अपलाइन से बात, सब कुछ तो होता है। बट आज आप कल्पना करके देखो, अगर आज से आपने ये काम मुस्कुराने के साथ कर लिया, जिसको भी प्लान दिखाने गए मुस्कुरा के गए, अगर आप मुस्कुरा के गए,
वो क्या रिजल्ट क्या आएगा उसको छोड़ दो, बट आपको इतना पता है कि आपके पास एक पावर है, इसका सही इस्तेमाल करना है, और वो पावर है आपकी मुस्कुराने की, वो पावर है आपकी खुश रहने की। अगर उस पावर का इस्तेमाल कर लिया तो रिजल्ट कैसा आएगा ये सोच भी नहीं पा रहे होगे आप। मैं बताता हूँ कैसा आएगा। अगर कोई इंसान आपके पास आए मुस्कुराता हुआ और आके कंधे पे हाथ रखे, अरे कैसे हो सर, अरे सर बिंदास, और कैसे, और बताओ सर, अरे लाइफ कैसी ऐसी वैसी, तो आप जो 5 मिनट आप उसके साथ बिताओगे, हो सकता है उसका प्रपोजल समझो ना समझो, बट आपके दिमाग में पूरे दिन रहेगा बंदा, अगर यार कितना एनर्जेटिक था यार, कितना एक्साइटेड था यार, क्या मुस्कुराता है बंदा यार, कितना, मतलब वो 5-7 मिनट जो आपकी लाइफ में रहे होंगे वो कभी आप भुला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऐसा। वैसे ही अगर आप किसी के पास जाते हैं और इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ जाके उस प्लान को दिखाते हैं, इसी थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं कि जो करता है वो ईश्वर करता है, जो करेगा वो कुदरत करेगी, जो करेगा वो यूनिवर्स करेगा, बट मुझे खुश रहना है, ये कमिटमेंट खुद से कर लो कि मुझे खुश रहना है, मुझे सिर्फ एक्शन मोड में रहना है और खुश रहना है। तो देखना कि आज जिसको प्लान दिखाओगे हो सकता है वो ज्वाइन करे ना करे, बट लाइफ में अगर वो वेस्टीज का मूड बनाएगा तो वो आपका नंबर ढूंढ के आपके पास आएगा, कहेगा यार अगर वेस्टीज करना है तो तेरे साथ करना है। क्यों? क्योंकि तू खुश रहता है और खुशियां ही तो चाहिए। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद भी तो एक ही है, वो है खुश रहना। बचपन से लेके अब तक हम सब कुछ हाय माया किस लिए कर रहे हैं, किस लिए हम काम करते हैं, किस लिए भाग दौड़ करते हैं, किस लिए पैसा कमाना चाहते हैं, उसके पीछे भी तो एक खुशी ही मकसद है ना। पैसा कमाने के क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। घर बनाना क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। कार खरीद के क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। और खुशी आज आपके पास है, खुशी आपके अंदर है, उसको ढूंढ नहीं रहे। खुशी आपके चेहरे पे, मुस्कुरा के देखो, आप तो दुखी लगते ही नहीं हो कहीं से। दुनिया की सबसे धनवान व्यक्ति आप लगते हो, आप मुस्कुरा के देखो, आप फोटो खिंचवाओ, अंबानी से ज्यादा पैसे वाले आप लगते हो, बट इस चेहरे की मुस्कुराहट को खत्म कर दिया, इस अंदरूनी खुशी को खत्म कर दिया। और जब अंदरूनी खुशी खत्म हो गई तो बाहर की दुनिया की भी खुशियां खत्म हो गई, क्योंकि जो इनर वर्ल्ड में होता है वो आउटर वर्ल्ड में मिलता है। और आज आपके इनर वर्ल्ड में आपको पता चल गया कि आपको खुश रहना है, आपको मुस्कुराना है, आपको दुखी बिल्कुल नहीं रहना है, और खुश रहिए। और देखिए, आज से पहले पता था नहीं पता था चलेगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक कस्बा था, उस कस्बे में एक फैमिली दंपति रहते थे, और वो बेचारा जो जेंट्स था वो सुबह जाता काम पे, शाम को काम से आता, और सबका परिवार चलता था। एक दिन वो काम से वापस नहीं लौटा, अमूमन वो 5-6 बजे के आसपास आ जाता था। आज 6 बज के नहीं आया, 7 बज के नहीं आया, 8 बज के नहीं आएगा। तो उसकी जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, उसको थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि आज नहीं आए, इतने लंबे टाइम से तो टाइम से आ जाते थे। तो उसने अपने पड़ोसन को बताया कि बहन ऐसे ऐसे बात हो गई, और आज जो पप्पू के पापा है ना वो वापस नहीं आए। तो वो कहती है कि बहन इसके लिए तो कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता, कुछ दुर्घटना ना हो गई हो, कोई ऐसा ना हो गया हो तो कंप्लेंट। तो कहती है नहीं, हमारे गांव में ना महिलाओं को थाने जाना, कंप्लेंट करना ये अच्छा नहीं माना जाता, और महिलाएं नहीं जाती हैं। बट क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा देर वेट और किया तो वो 10 बज गए, 11 बज गए, नहीं आया वापसी। तो पड़ोसन ने उसको समझाया कि शहर है, यहाँ इन्फॉर्मेशन देना बड़ा जरूरी होता है, और तेरे साथ मैं चलती हूँ पड़ोसन होने के नाते, तू चल। और वो उसको लेके पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने, जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको सारी कहानी बताई। तो कहता जी ठीक है, हम आपके पति को ढूंढते हैं, देखते हैं, पूरे रास्ते की छानबीन करते हैं, कहाँ किससे मिले और कब निकले हैं। तो हम उनका हुलिया जानना चाहते हैं, उसके लिए कोई फोटो तो चाहिएगा हमें। तो फोटो लाए हो तो फोटो दे दो। कहती जी मैं फोटो तो नहीं लाई हूँ, मुझे ऐसा नहीं पता था कि फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहते चलो फोटो नहीं लाए तो आप उनका हुलिया बता दो कि हुलिया कैसा था, देखने में वो कैसे लगते हैं। तो जिस लेडीज का हस्बैंड गुम हुआ था वो बताने लगती है। इंस्पेक्टर पूछता है कि आप हाइट बताइए। तो कहते हैं जी हाइट थी 6.5 फीट, अमिताभ बच्चन जितनी। तो दूसरी पड़ोसन जो उसके साथ गई थी वो उसका हाथ दबाती है, वो कहती है तो झूठ बोल रही है, 6.5 फीट तो नहीं थी। तो उसको डांटती है, कहती है तू चुप रह, पति मेरा था या तेरा था, तुझे पता है मुझे पता है, तू चुप रह। चुप हो जाती है। वो इंस्पेक्टर फिर पूछता है कि अच्छा वो देखने में कैसे लगते थे। तो फिर बताती है जी बिल्कुल गोविंदा जैसे लगते थे। तो फिर वो पड़ोसन उसका हाथ दबाती है, कहती तू झूठ बोल रही है। तो कहती है तू चुप रहे, तुझे पता है पति मेरा है या तेरा है, तुझे थोड़ी पता होगा, मुझे पता, मुझे बताने दे। इंस्पेक्टर फिर पूछता है, कहता है जी वो शारीरिक कैसे थे। तो कहती है जी शारीरिक तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते थे। वो पड़ोसन फिर हाथ दबाती है, शाहरुख खान जैसे, तू झूठ बोल, तेरे पति तेरा है मेरा, तू चुप रहे। और वो पड़ोसन को बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में चुप बैठ गई। लेकिन वो पूरी रिपोर्ट एफआईआर पूरी लिखी गई और बाहर निकलने लगे। तो पड़ोसन बोली कि तूने झूठ क्यों बोला, तेरा पति तो छोटा सा था और तू बोल के अमिताभ बच्चन जितना लंबा है, और वो तो काला कलूटा है, और तू करिए वो बिल्कुल जो है सलमान खान और गोविंदा जैसा दिखता है। तो वो बोलती है देख भाई बात ऐसा है कि जो खो गया वो खो गया, अब जो मिले वो तो कम से कम ढंग का मिले ना। तो मेरा कहने का मतलब भी आपसे यही है
कि कुछ लोग अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या प्रयास करूं, इससे ज्यादा मैं और क्या, मैं डांस करने लगूं, मैं बैजंती माला के गाने पर डांस करूं, क्या करूं मैं आपको हंसाने के लिए। बट इस स्टोरी के मीनिंग को समझना, इस स्टोरी का मीनिंग यही है, अब तक की लाइफ हमने जैसे भी गुजारी, जैसे भी काटी, जैसे भी चली, जैसा भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ वो हुआ, बट अब जो हो वो तो कम से कम अच्छा हो। आज एक बात कमिट करिए कि आज ऐसा तो नहीं होगा जैसे पहला हुआ। आज हम, कल हमने 5 प्लान दिखाए थे तो आज 10 दिखाएंगे, और कल हमने उस तरीके से दिखाए थे, आज हम इस तरीके से दिखाएंगे, मुस्कुरा के जाएंगे, एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे, एनर्जी के साथ जाएंगे। आज हम प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, प्रोडक्ट के डेमो करेंगे। आप देखना कि जो कल हुआ था, जैसा कल था वैसा नहीं होगा। आज 6.5 फीट का अमिताभ बच्चन आपके सामने आने वाला है। सब कुछ बदलाव की शुरुआत हो सकती है अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी एक्शन में बदलाव कर लें, क्योंकि एक्शन बदलेगा तो रिजल्ट बदलेगा, और एक्शन तब बदलेगा जब फीलिंग बदलेगी, जब एहसास बदलेगा, जब भाव बदलेंगे, और फीलिंग तब बदलेगी जब हमारा एटीट्यूड बदलेगा, जब हमारी थॉट बदलेंगी, वो फीलिंग तब बदलेगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो थॉट है, जो हमारा थॉट था, अरे अच्छा हो ही नहीं रहा, मुस्कुराऊं कैसे, बट नहीं, परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हमें आज नहीं पता, ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी तो फिल्म बना रहा है। फिल्म का भी तो वो दौर चल रहा है जब विलेन हमें मार रहा है। फिल्म का वो दौर चल रहा है जब गरीबी में हीरो है। फिल्म का वो दौर चल रहा है जब हम अभी कुछ कंपटीशन के टाइम पे हैं। फिल्म का अभी वो दौर चल रहा है जब हम स्ट्रगल में हैं। फिल्म का वो दौर भी आएगा जब ये मूवी हिट होगी। वो दौर वो होगा जब इस हीरो के पास, इस राजेश कुमार के पास, इस विजय सिंह जी के पास, इस भावना राजपूत के पास अपनी BMW, अपनी ऑडी, अपनी जैगवार कार होगी। फिल्म का वो दौर भी आएगा जब आपकी स्टोरी को सुनने के लिए लोग 1000 नहीं, लोग 50-50 हजार लोग इकट्ठे होंगे। बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े स्टेडियम भरेंगे, लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगे, पास नहीं मिलेंगे। वो दौर भी आएगा। अभी स्ट्रगल तो ये तो फिल्म है। अब लोग चाहेंगे कि फिल्म को शुरुआत करते ही जैसे ही रील स्टार्ट होना वही एंड कर दो, ऐसे नहीं होता। फिल्म 3 घंटे की है तो 3 घंटे की बनेगी। लाइफ अगर इतनी है तो लाइफ वैसी चलेगी। और वो उसको, अब इस प्रोसेस को जैसे मर्जी आप काटो, इस प्रोसेस को चाहे दुखों में काटो, चाहे खुशी में काटो। और अगर किसी को पता हो एंड रिजल्ट क्या है तो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। और एंड रिजल्ट हमें पता है, एंड रिजल्ट हमें पता है, 50-50 हजार लोगों की भीड़ होगी, मालाओं से आप पूरे लदे हुए होंगे, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लोग आपके लिए सीटियां बजा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि आप हो वो शख्स जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली, आप ही तो हो हिंदुस्तान के हीरो जिसने खुद की नहीं आज दुनिया को बदलने की ठानी है। आप हो वो वक्त आएगा, वो दौर आएगा। तैयार हैं आप? तो रेडी रहो और आंखें बंद करनी है। और अभी जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाना अपनी जगह से। खड़े होके मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, एक साउंड प्ले कर रहा हूँ, उसको आप उसके शब्दों पे ध्यान देना। साउंड, म्यूजिक पे ध्यान ज्यादा मत देना, उसके शब्दों पे ध्यान देना है। और शब्दों के साथ गुनगुना सकते हैं। आपको दिल करे रोने का रोइए, आपका दिल करे हंसने का हंसिए, आपका दिल करे शोर मचाने का शोर मचाइए। घर की व्यवस्था देख लेना, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम में घर में होंगे, कहीं ऐसा ना हो अड़ोसी पड़ोसी आके कहें भाई क्या हो गया। बट आपका जो दिल करे, जो उचित लगता हो, जो उचित हो सकता हो वो करिए। आप जो से भी करें, पूरा एंजॉय करना है। आज इन्हीं विचारों के साथ, खुशियों के साथ एंजॉय करना है। तो मैं पहले ढूंढ लूं और उसके बाद उसको प्ले करता हूँ। चलिए, कैसी फीलिंग आ रही है? सिकंदर तो आप थे ही, लेकिन भूल गए थे कि आप सिकंदर, आपके पास जो है वो और कहाँ है, किसके पास है? आपके पास अनमोल चीजें हैं, बट भूल चुके हो आप उन चीजों को कभी एहसास में लाते नहीं हो। धूल जम चुकी है। बचपन को याद करिए, आपको परमात्मा ने सब कुछ तो दिया है। तो परमात्मा देना चाहता है कि जो जो पावर दिए उनका सही इस्तेमाल करता रहे। तुझे कुछ और नया देता रहूंगा, तुझे कुछ और नया देता रहूंगा, लेकिन हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आज आपको अपनी पावरों से, जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो कुदरत ने आपको नवाजा है जिन एनर्जी से, उससे मैंने आपको दोबारा मुलाकात कराई है। कोशिश की है, करा पाए नहीं करा पाए वो तो आप जानो। बट अगर इस एहसास के साथ आपने काम करना शुरू किया तो रिजल्ट बदल जाएंगे। फिर रिजल्ट कब बदलते हैं? रिजल्ट बदलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग बदलने से। हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो खराब है। प्रोग्रामिंग कैसी थी? उदास रहना, चिड़चिड़े रहना, नफरत में रहना, ईर्ष्या में रहना, दोष में रहना, और ब्लेम में रहना, नेगेटिविटी में रहना। वो हमारी प्रोग्रामिंग है और वो हमने नहीं की है। वो जाने अनजाने हमारे बचपन से होती चली गई। चाहे वो किसी और के द्वारा हुई, सुन के हुई, देख कर हुई, जैसे भी हुई वो प्रोग्रामिंग हो गई। लेकिन आज हमें ये पता चल गया कि उस प्रोग्रामिंग की वजह से हमारा रिजल्ट बदल रहा है। हमारा रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए।
तो आज हम समझदार हो गए, आज हम कॉन्शियस हैं, हमें ये पता चल गया कि उस प्रोग्रामिंग की वजह से, तो हमें उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर लेना चाहिए। और उस प्रोग्रामिंग को खुद ना चेंज कर पाए, बट एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटोर मान लो ना, जो आपकी उस प्रोग्रामिंग को चेंज करा पाए। और वो मेंटोर आपको वेस्टीज में मिल भी गया आपके प्लान के रूप में। लेकिन हमसे गलती ये हो रही है कि हम उसकी बात को नहीं मान रहे। वो आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहता है, वो बार बार कहता है पॉजिटिव रहो, वो बार बार आपको कहता है प्लान दिखाओ, वो बार बार कहता है एक्शन मोड में रहो, वो कहता है फीलिंग चेंज करो, वो कहता है थॉट प्रोसेस चेंज करो। और वो करवाता भी है, वो सोचने का तरीका आपका बदल रहा है, लेकिन हम उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं। और बिना बिलीव के कैसे आगे से बात बढ़ेगी, क्योंकि बिलीव के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो आज आपको एक कोशिश करनी है। और देखिए, मैं 1 घंटे में कितना कुछ कर पाऊंगा, मैं तो, आप तो मेरे भाई हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी तरफ से मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, आज इन 3 काम को कर लेना। पहला काम, मुस्कुराना शुरू कर देना। मुस्कुराए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, कुछ भी कर दे, बट आपके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर ने अनमोल चीज आपको दी है। और इसके साथ आप एक्शन मोड में जाना। जो भी एक्शन आप करते हो, इस मुस्कुराहट के साथ एक्शन करना। किसी को प्लान दिखाते हो इस मुस्कुराहट के साथ, अपलाइन से मिलते हो इस मुस्कुराहट के साथ, किसी से बात करते हो इस मुस्कुराहट के साथ, अभी फोन भी करो, शीशे के सामने बैठ के करना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अब ये लोग हम कर रहे हैं, हमारा चेहरा थोड़ी देख रहा है, उधर कोई चेहरा नहीं देख रहा, बट फीलिंग जाती है। आप जैसे ही मुस्कुराएंगे और फोन कॉल भी करेंगे तो फीलिंग जाएगी। आप करके देखो, और उसके बाद बिलीव करना शुरू करो। बिलीव वैसे तो बहुत सारे लोगों पे करना है, बिलीव आपको अपने कंपनी पे करना है, बिलीव मैनेजमेंट पे करना है, बिलीव प्रोडक्ट पे करना है, लेकिन आज जो बिलीव करना है वो अपने क्लाइंट पे करना है, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता। अगर इस दुनिया में, प्रेस्टीज बिजनेस में, परमात्मा ने अपने रूप में कोई भेजा है ना, प्रेस्टीज बिजनेस में, बाकी तो हमारे पेरेंट्स भी हैं और भी लोग हैं, अगर प्रेस्टीज बिजनेस में किसी ने, ईश्वर ने अपने रूप में किसी को भेजा, तो होता क्लाइंट। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा हमारा भला चाहता है। और जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें डांट के भी हमारा भला चाहते हैं, हमें पीट के भी हमारा भला चाहते हैं, पिटाई भी की है, वैसे हमारा अपलाइन होता है। वो पीटता तो नहीं है, बट डांटने का अधिकार तो उसको दीजिए, उसको समझाने का अधिकार दीजिए, वो जो समझाए उसको करने का जिम्मा उठाइए, करना शुरू करिए। आप देखना कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अपलाइन सिर्फ वो बताता है जो उसने किया है। बिलीव करना शुरू करिए, कर सकते हैं। और बिलीव करिए खुद पे, क्योंकि आप सिकंदर हैं। जब इस दुनिया में आए थे तो विजेता बन के तो आए थे, तब क्या क्या कमी थी, क्या बंदिशें थी आपके पास? अब तो आप सब कुछ जीत सकते थे। अपने बचपन को याद करो, आपको बिस्तर पे रोका जाता था कि वो आप उतर ना पाओ, तकिए लगा लगा के, बेडशीट लगा लगा के रोका जाता था कि गिर ना जाए, बट आप कहाँ मानते थे? तकिए के ऊपर से भी नीचे कूदते थे। आपको रोका जाता था इसको नहीं छूना, आपको रोका जाता था बिजली के प्लग में हाथ नहीं घुसाना, आप उसमें घुसाते थे। बचपन याद करो, बच्चों को देखो, घुसाते थे। और आज कोई कहे कि इसमें हाथ घुसा के देखो, करंट है नहीं है, आज डर इतना बैठ गया। तो आप तो विजेता थे, तब आपको डर नहीं था, तब खौफ नहीं था, तब आप सिकंदर थे, कर सकते थे। आप, आपके मन में एक ही था कि तो आप दुनिया को जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस बचपन को देखो, तो उस बचपन के मोड में जाओ, और उस मोड में जाके एक्शन मोड में जाओ, और फिर देखो रिजल्ट कैसे बदलता है। रिजल्ट तो वो होगा जो दुनिया देखती रह जाएगी, जो आपके कंप्यूटर देखते रह जाएंगे, जो आपके चाहने वाले देखते रह जाएंगे, कहेंगे हमें पूरा यकीन था हुसैन मेहंदी तुम करके दिखाओगे, हमें पूरा यकीन था। सच है ये बात, वो इंतजार में बैठे कि आप किस दिन करोगे, वो चाहते हैं आपके लिए ताली बजाना, बट आप कहीं चूक कर पा रहे हो। और वो चूक पे बहुत बड़ी नहीं हो रही है, चूक बहुत छोटी है, बहुत छोटी चूक है, जिसकी वजह से ये जो आपका पानी का जहाज है, ये उस किनारे तक नहीं जा पा रहा है। बहुत छोटे छोटे सुराग है। कोई छोटे सुराग है, मुस्कुराने की बातें भूल गए हैं, कोई छोटे सुराग है, खुश रहना भूल गए, एक्शन मोड में नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो इस एनर्जी के साथ नहीं जा रहे। जा सकते हैं? तैयार हैं? तो मैं, मुझे लगता है टाइम हमारा हो गया है, 2 मिनट और आपके लूंगा, और एक साउंड फिर मैं प्ले करूंगा, फिर अगेन उसी के साथ, उस एनर्जी के साथ रहना है। उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा, और उसी साउंड के साथ आप रहें, और बहुत अच्छा आपको फील होगा। और उस साउंड को आप सुनेंगे, वो 1.5 मिनट के आसपास का म्यूजिक रहेगा, उसको अपने अंदर पूरे दिन उतार के रखना है आपको। अब तक जो भी सुना, जो भी बातें हुई हैं, वो हुई नहीं हुई, बट इसको आपको 1.5 मिनट तक अपने अंदर सुनना है और पूरे दिन अपने अंदर रखना है। चलिए, अगेन गुड मॉर्निंग। और अब ये वाला गुड मॉर्निंग है नई शुरुआत के लिए, नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए, नए थॉट के लिए, नए प्रोसेस के लिए, नए एक्शन के लिए। तो बस जो लोग तैयार हैं, रेडी हैं, वो अपने एक्शन मोड में चले जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं थैंक्सफुल हूँ राजीव शर्मा जी का, एकता जी का, शिवराज जी का, और जितनी भी लीडर टीम है यहाँ, जिनको मैं देख भी पा रहा हूँ, जिनके नाम में नहीं मुझे समझ में आ रहे हैं, खालिद हबीब जी का, और भी राठौर जी का, जितने भी लोग हैं, और थैंक्सफुल हूँ जयराज जी का। मैं
क्योंकि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इनवाइट किया कि मैं आपकी कोई सेवा कर पाऊँ, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद अपनी आपकी सेवा मैं पूरी तरह से खरा उतराऊंगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था कि आपके जीवन में अगर रत्ती भर भी बदलाव ला पाया तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए कामयाबी रही। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और पावरफुल शेयरिंग करने के लिए। आज सभी लोगों को पता लगा कैसे वापस से उस बचपन में जाएं और खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए हम अपनी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। और एक तमाम मैं लास्ट में कोई अगर हमारे बीच में लीडर हैं तो प्लीज आप उनसे लास्ट सेशन में शेयरिंग करवा दीजिए, जो भी लीडर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज तो गिरी सर की आवाज सुन के वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कल ही सर को मैसेज किया था कि सर आपकी आवाज सुनने को तरस गए हैं सीरियसली, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सर आपने जो बचपन में लेके गए हो, सच में जो इतनी टेंशनों में रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखो हम सोचे ना भी ना कि हम नेगेटिव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आती हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, हम समझदार हो गए हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो वो टेंशनें आती हैं। बट आप जो बचपन में लेके गए हो ना, बहुत अच्छा लगा। और जो मुस्कुराया आपने, मतलब कितने टाइम बाद शायद वो मुस्कुराहट दोबारा आई है वापस, तो थैंक यू सो मच सर। और आज मैं लीडर में अभी मैं सर्च मार रही थी, तो मैं एक सेकेंड, एक बार मैं राकेश यादव जी को, हमारे बीच में हैं, ऑडी अचीवर हैं, एक बार मैं राकेश यादव जी को अनम्यूट कर रही हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। थैंक यू वेरी मच एकता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद राजीव सर का कि हमने जो गिरी सर की मुस्कुराहट देखी थी ना, वो देखे हुए बहुत दिन हो गए थे और इन्होंने आज राज भी बता दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। आज का बड़ा पावरफुल शेयरिंग रहा और बड़े परिवर्तन आएंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश यादव है, रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पीछे के प्रोफेशन के बारे में बात करूं, मैं पुलिस के अंदर जॉब करता था, और गिरी सर जहां पर जिस दुनिया के अंदर थे हम भी उसी दुनिया के अंदर, यानी पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पुलिस की जॉब के साथ स्टार्ट किया था और वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था मैंने 2010 के अंदर, और 2011 के अंदर जो दिक्कतें आई तो हमने भी बड़ा बुरा महसूस किया था। लेकिन आज उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, ये सारी चीजें मैं उसी दुनिया के अंदर खोया हुआ था, धन्यवाद करते हैं। और आज के बारे में बात करूं कि पिछले 8 साल से मैं इस ग्रो रिच टीम के साथ वेस्टीज बिजनेस के अंदर एसोसिएट हूँ, और मेरा जो सफर शुरू हुआ था वो 21 रुपए था पहला, और हाईएस्ट जो मेरी इनकम है 2,67,000 रुपए है। 6 बार फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ और आज ओडी जैसी कार को रन करता हूँ। बस एक ही चीज है कि जो हमारी अपलाइन जो भी ट्रेनिंग और इवेंट कर रही है उन सभी प्रोग्राम के अंदर मैं बना रहता हूँ। तो आज बड़ा अच्छे लगे। और गिरी सर मैं लास्ट के अंदर स्पेशल थैंक यू करना चाहूंगा आपकी इस मुस्कुराहट को देख के हुए। एकता जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत दिन हो गए थे और आज इस मुस्कुराहट को वापस से देखने का मौका मिला और हमारे अंदर वापस से दोबारा से और एक बड़ी एनर्जी आई है और हम आपकी आशाओं के ऊपर बिल्कुल खरा उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एकता मैम और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। वेलकम सर, वेलकम जी। हमारे बीच में सर एक लीडर और हैं, तो मैं एक बार उनको भी शॉर्ट में उनका भी सुनना चाहेंगे एक बार हम। तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जयराज सिंह जी हैं, क्राउन डायरेक्टर। एक बार मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत एनर्जिक रहा और गिरी सर का तो कमाल होता ही है, सामने ही पड़ जाए तो 25% एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाती है। और जैसे आपने कहा कि मुस्कुराहट, उनकी मुस्कुराहट ही तो है जो लोगों को मुस्कुराहट देती है, इसलिए जरूरी था उनका आना। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सर आते रहें लगातार, आप ही की वजह से है सब लोग जो हंसते रहते हैं और ये हंसी आप जो दे रहे हैं लोगों के जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव हो रहा है। बहुत कुछ आपने दिया है और लगातार देते रहें, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। मेरा नाम जयराज सिंह है, बेसिकली दादी से बिलोंग करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट लगभग 7 साल से हूँ। पिछली उस कंपनी की बात करें जो अभी राकेश सर कह रहे थे, तो वो हम उसके सब भुगतभोगी हैं और वो अच्छा हुआ कि वो कंपनी बंद रही। यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से 3 कार ले चुका हूँ, एवरेज इनकम लगभग 1.5 लाख रुपये पर मंथ रहती है। 3 बार फॉरेन ट्रिप भी जा चुका हूँ। ये सब बदौलत मेरे नहीं हुआ है, जो अपना सीखा है सिखाया जो वही मैंने नीचे इम्प्लीमेंट किया है,
तो टीम बढ़ी है और टीम ने सहयोग किया साथ में, तो अचीवमेंट मिलते चले गए। टीम लगातार बढ़ रही है, काम एक ही है, सीखना है और नीचे सिखाना है। मैं भी सीखता रहता हूँ, लगातार सेशन में आता रहता हूँ के लिए, और आज से मैं इस सेशन में लगातार बना रहूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। और आपको देख के याद आ गई वो दादरी में डीएलसीपी पे नीचे बैठ के जो चाय पीते थे, और लॉकडाउन के बाद दोबारा से हम लोग मिलेंगे, अचानक याद आ गई। थैंक यू सो मच जयराज जी फॉर शेयरिंग। और मैं फिर से लास्ट में धन्यवाद बोलना चाहूंगा गिरी जी का, आज वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और लोगों के चेहरे पे उन्होंने वो बचपन वाली स्माइल दोबारा से दौड़ा दी। और ऐसा कहा भी जाता है, लोग गिरी जी को पता है क्या बोलते हैं कि जब भी अगर डिप्रेशन आए या परेशान हो तो एक बार गिरी जी से बात कर लो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दोबारा से आ जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। और कल जो हमने सेशन किया था, जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ शेयरिंग्स हैं मेरे पास 2-3 लोगों की, जो हम कल शेयर करेंगे और कल हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास आज समय नहीं है। थैंक यू सो मच जयराज जी, और थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज हमें मुलाकात करवाने के लिए सबसे पहले तो राजीव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। एक बचपन में एक शेर सुना था जब मैं 18-20 का हुआ करता था। आज गिरी सर ने मुझे वो शायरी, वो शेर याद दिलवा दिया कि शामिल नहीं है जिसमें तेरी मुस्कुराहटें, शामिल नहीं है जिसमें तेरी वो मुस्कुराहटें, वो जिंदगी किसी भी जहन्नम से कम नहीं। क्या बात है। तो दिल से शुक्रिया गिरी सर।